नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्ण गोकुमार आय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सो आज कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम स्कंद एक अध्याय 9 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि हम भीष्म देव जी का देह त्याग सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी हमने पिछले श्लोकों में हमने चर्चा की कि भीष्म देव जी जो हैं किस प्रकार से एक भक्त जो है वो प्रदर्शित करता है, भक्तों को मार्गदर्शन देता है कि किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए और जीवन यापन करते हुए कृष्ण भावनामृत में रहते हुए किस प्रकार से शरीर को त्यागना चाहिए। तो ये जो जीवन की चर्या होती है, इसमें हमें क्या करना होता है, हमें भगवान के प्रति अपना प्रेम विकसित करना होता है, वो अभ्यास करना होता है। भक्ति में रहते हुए, वैष्णवों के संग रहते हुए, साधनों के सारा जुड़े हुए, नवदा भक्ति में जुड़ते हुए हमें अपने सारे कार्य करने चाहिए, जिससे हम अभ्यास कर सकें, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र भगवान के साथ हमारी प्रीति हो सके। और जो हम पूरे जीवन काल में करते हैं, अंत समय में वही हमें स्मरण होता है। ये कौन एग्जाम्पल सेट करते हैं? ये हमारे आचार्यगण और हमारे जो बताया गया 12 महाजन, जिनमें से भीष्म देव जी हैं, ये अपने ऐसे सिद्धांतों को सेट करते हैं हमें आगे मार्गदर्शन देने के लिए। हम तब उनके पद चिन्हों पर चलते हैं जब ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ भीष्म देव जी की कथा सुनाने का यही तात्पर्य है। सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, व्यास देव जी ने इसीलिए लिखा है इसमें, क्योंकि एक भक्त ही निर्धारित कर सकता है कि आगे आने वाले समाज में भक्तों को क्या फॉलो करना है, किस प्रकार से भक्ति को अपने जीवन में लेके आना है। हम अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से, अपनी बुद्धि से नए नए प्रकार से भक्ति करने का प्रयास करते हैं, परंतु जब हमारे पास आचार्यों के दिए गए सिद्धांत हैं और भगवान के साथ ऑलरेडी उन्होंने वो कार्य करके प्रीति जागृत कर ली है, या भगवान के प्रति उन्होंने प्रेम प्राप्त कर लिया है, तो हम ऐसा कार्य क्यों ना करें जो पहले कर चुके हैं वो। तो हमें उन्होंने क्या किया, हमें ऐसा सिद्धांत दिया जो रेडीमेड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप बाजार जाते हो, एक कपड़ा खरीद के लाते हो, कपड़े का कलर देखते हो, अपना साइज देखते हो, लाते हो, पहनते हो और बाहर निकल जाते हो। आप ये नहीं देखते हो उसमें ऑल्टरेशन नहीं कराना, कुछ नहीं कराना, वही ट्राई करते हो, ये अच्छा है, पहन के निकल जाते हो। क्या है? ये रेडीमेड है। जब हम इतनी आसानी से किसी चीज को समझ जाते हैं कि जो चीज हमारे लिए है, हम उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो ये कितना आसान है समझना कि जो आचार्य ने हमारे जीवन में इतनी सुविधा दे दी है, सिर्फ उसको फॉलो करना है। यहाँ पर अपनी बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, केवल इतना समझना है कि उनके पद चिन्हों में चल के ही भगवान से प्रीति प्राप्त की जा सकती। तो यहाँ पर भीष्म देव जी जो है, भगवान का स्मरण, भगवान के दर्शन और भगवान का गुणगान करते हुए जो है अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं। अब आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं, श्लोक संख्या 44 की, तो उसमें क्या है, अभी भीष्म देव जी जब शरीर को त्याग कर देते हैं तो एक तरीके का वहां समारोह हो जाता है। समारोह क्या, इतने महान वैष्णव जब शरीर छोड़ते हैं तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही महान वैष्णव जब शरीर छोड़ते हैं तो एक समारोह सा हो जाता है, क्योंकि सारे देवी देवता, पूरा ब्रह्मांड उनको उस दृष्टि से देखता है कि एक महान वैष्णव, उनके जो कार्यकलाप, उनकी गतिविधियां, उनका भगवान के प्रति प्रेम, सबके प्रति सेवा भाव, इन सबको देखते हुए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसकी क्वालिटीज तब पता चलती। जीते जी पता नहीं चलती। जीते जी हम हो सकता है कि उसके समक्ष में रहते हुए उसकी वो क्वालिटीज ना जान पाए, परंतु जब वो शरीर त्यागता है तो महान वैष्णव उनका गुणगान करते हैं, और उनका गुणगान करने से हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की जितनी ख्याति हम सोच रहे थे, इससे कहीं ज्यादा इसकी ख्याति है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए जब हमारे मंदिरों में, हमारे इस्कॉन में आविर्भाव या तिरुभाव मनाया जाता है, या फिर कोई महावैष्णव जब अपने शरीर को त्यागता है, तो उसकी ग्लोरिफिकेशन मीटिंग होती है। जब भक्त उसके बारे में गुणगान करते हैं तब उसका भेद पता चलता है
कि जिसके बारे में हम जानते नहीं थे, आज पता चला कि कितना महान वैष्णव है। आप समझ रहे? तो इसी प्रकार से जब भीष्मदेव जी अपने शरीर को त्याग रहे हैं, उसके बाद जब देवी देवता उनका गुणगान कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड उनका गुणगान कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका गुणगान कर रहे हैं, तब पता चलता है कि उनकी महत्वता कितनी ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर एक तरीके का सेलिब्रेशन हो रहा है, देयर इज अ फ्यूनरल, बट फ्यूनरल में भी एक ऐसा आनंद है कि भगवान को प्रसन्नता हो रही है कि एक भक्त मेरे पास निवास स्थान में रहने के लिए आ रहा है। और जो शरीर छोड़ रहा है, अभी तक वो जानते थे कि मैं किसी ना किसी कार्यकलाप से बंधा हुआ था, इसीलिए मैं पूर्ण शरणागति नहीं दे पा रहा था। आज मैं सारे कर्तव्यों से मुक्त होके सिर्फ एक कार्य करने जा रहा हूं। वो कार्य क्या है? मेरे भगवान के चरण कमलों की मैं जो है, मैं उनके चरण कमलों को प्राप्त करने जा रहा हूँ, उनके साथ निवास स्थान पे जा रहा हूँ, है ना। तो राधा पार्थ सारथी के रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिए और उनके साथ वो उनके गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। तो आज जो हमारा श्लोक है, उस श्लोक संख्या है श्लोक संख्या 44 की आज हम चर्चा करेंगे। 44, 45 और 46। श्लोक संख्या 44। संपदा मानमज्ञायं भीष्मं ब्रह्माणि निष्कले सर्वे बभूत्सते तूष्णीं वायांसि वादिनात्यये। शब्दार्थ: संपदा मानम में विलीन हो जाना, अज्ञेय ये जानने के बाद, भीष्म श्री भीष्म देव के बारे में, ब्रह्माणि परम निरपेक्ष में, निष्कले अस्मित सर्वे सभी उपस्थित, वमुभु व भूभु ते वे सभी बन गए, तूष्णिम मौन, व्यांसीव पक्षियों के समान, दीना अत्यय मतलब दिन के अंत में। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली म्यूट योरसेल्फ और ध्यान रखें। तो यहां पर अनुवाद इस प्रकार से है: यह जानकर कि भीष्मदेव परम निरपेक्ष की असीमित अंतता में विलीन हो गए, वहां उपस्थित सभी लोग दिन के अंत में पक्षियों की तरह चुप हो गए। बताया जा रहा है जिस प्रकार पक्षी सांझ के समय अपने कार्यकलाप बंद कर देते हैं और बिल्कुल चहचहाना बंद कर देते हैं, उसी प्रकार से वहां पर जब भीष्मदेव जी ने अपने भौतिक शरीर को त्यागा और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया, तब क्या हुआ? वहां उपस्थित सारे लोग जो हैं, एक शाम को जैसे पक्षी मौन कर लेते हैं, उसी प्रकार से वो सब मौन में आ गए। ना तात्पर्य इस प्रकार दिया है, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। परम निरपेक्ष की असीमित अंतता में प्रवेश करने या उनके विलीन हो जाने का अर्थ है जीवित प्राणी के मूल घर में प्रवेश कर जाना। तो यहाँ पर अंतता मतलब बताया जा रहा है कि भगवान के घर मतलब गोलोक धाम में प्रवेश कर जाना। किसका? उस दिव्य आत्मा का जिसने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया है। सभी जीवित प्राणी भगवान के पूर्ण व्यक्तिगत के घटक और अंश हैं और इसलिए वे सेवक और सेवित के रूप में उनके साथ शाश्वत रूप से जुड़े हुए हैं। तो भगवान क्या है? सेवित है और हम क्या है? सेवक हैं। हमारा भगवान के साथ ये संबंध है, इसी प्रकार से हम भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान की सेवा उनके सभी अंगों और अंशों द्वारा की जाती है। जैसे पूरी मशीन की सेवा उसके सभी अंगों और अंशों द्वारा की जाती है, पूरी मशीन से निकला या कोई भी भाग अब महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। इसी प्रकार भगवान की सेवा से अलग होकर पूर्ण का कोई भी अंश बेकार हो जाता है। तो तात्पर्य ये है
यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, अगर मशीन से कोई पुर्जा अलग हो जाता है तो पुर्जे की कोई महत्वता रह नहीं जाती। जब तक वो मशीन से जुड़ा हुआ है उसका महत्व है। और वो पार्ट मशीन से अलग हो जाता है तो मशीन से अलग होने के कारण उसका कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी रह नहीं जाती। उसी प्रकार से वी आर कनेक्टेड विद सुप्रीम लॉर्ड। जब हम भगवान से अपने आप को विलग कर लेते हैं, भगवान को अपने जीवन में नहीं रखते हैं, तो क्या होता है, हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती। हमारा आइडेंटिटी क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, वी आर द सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो हम जब भगवान से अलग हो जाते हैं तो हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो यहाँ पर इसी प्रकार से बताया गया है कि इसी प्रकार भगवान की सेवा से अलग होकर पूर्ण का कोई अंश बेकार हो जाता है। भौतिक जगत में जो जीवित प्राणी है वे सभी सर्वोच्च संपूर्ण के विगत अंश अंग है। और वे अब मूल भागों या अंश जिनसे महत्वपूर्ण नहीं है, हालांकि अधिक एकीकृत जीवित प्राणी है जो शाश्वत रूप से मुक्त है। भगवान की भौतिक ऊर्जा, जिसे दुर्गा शक्ति या जेल खाने का अधीक्षक कहा जाता है, घटित हिस्सों और टुकड़ों का कार्यभार संभालती हैं। तो जो जो लोग भगवान से विलग हो जाते हैं, भगवान की जो गुणात्मक शक्ति है ना, भगवान की क्या गुणात्मक शक्ति क्या है, सारी देवी देवता भगवान की गुणात्मक शक्ति है। तो वो भगवान के द्वारा क्या होते हैं, उनको कृपा देने के लिए बाकी देवी देवता बताए गए हैं, जैसे दुर्गा देवी हैं, उनके उनके संरक्षण में वो रहते हैं। और इस प्रकार वे भौतिक प्रकृति के नियमों के तहत एक वातानुकूलित है ना वातानुकूलित जीवन जीते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि जो भगवान से विलग हो जाते हैं तो भगवान की जो गुणात्मक शक्ति है, जैसे बताया गया है दुर्गा देवी हैं, वो उनके संरक्षण में रहते हैं। और इस प्रकार से वह भौतिक प्रकृति के नियमों के तहत एक वातानुकूल जीवन जीते हैं। जब जीव इस तथ्य को अवगत हो जाता है तो घर वापस भगवान के पास वापस जाने का प्रयास करता है। और इस प्रकार जीव का आध्यात्मिक आग्रह शुरू होता है। इस आध्यात्मिक आग्रह को ब्रह्म जिज्ञासा या ब्रह्म के बारे में पूछताछ कहा जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे हम भगवान की गुणात्मक शक्तियों के अंतर्गत भी रहते हैं तो हमें क्या होता है, धीरे धीरे अवगत हो जाते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी कौन है। उसके बाद हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब हम भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार जीव का आध्यात्मिक आग्रह शुरू होता है। इस आध्यात्मिक आग्रह को ब्रह्म जिज्ञासा या ब्रह्मा के बारे में पूछताछ कहा जाता है। मुख्य रूप से ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ज्ञान, त्याग और भगवान की भक्ति से सफल होती है। तो क्या है, तीन चीजें, ज्ञान और भगवान के बारे में जिज्ञासा मतलब ज्ञान, त्याग और भक्ति, ये तीन चीजें बताई गई हैं। ज्ञान या ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म सर्वोच्च ही हर चीज का ज्ञात। त्याग और अर्थ है भौतिक स्नेह का त्याग, कि भगवान के बारे में जानना। और त्याग का मतलब है जो हमारी भौतिक आसक्ति है उसको त्यागना। और भक्ति का मतलब है सेवा, जीव की मूल स्थिति अभ्यास द्वारा पुनरुद्धार होती है। तो यहाँ पर मतलब द्वार खुल जाते हैं। तो पहला क्या है, जिज्ञासा करता है। दूसरा, भौतिक जगत की आसक्तियों को, स्नेह को त्यागता है। तीसरा, भगवान की सेवा में अवगत होता है। इसका क्या, सफल जीव प्राणी जो निरपेक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने के पात्र हैं, ठीक है, उन्हें ज्ञानी, योगी और भक्त कहा जाता है। ज्ञानी मतलब भगवान की जिज्ञासा करता है, योगी मतलब भौतिक जगत से आसक्ति को कम कर लेता है, और भक्त मतलब भगवान की सेवाओं में रत हो जाता है। ज्ञानी और योगी भगवान की निर्विशेष किरणों में प्रवेश करते हैं, लेकिन भक्त बैकुंठ नाम आध्यात्मिक ग्रहों में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, जो ज्ञानी और योगी है वो क्या करता है, केवल भगवान की कांति तक ही पहुंच पाता है, मगर जो भक्त है भगवान की गोलोक धाम में प्रवेश करने का पात्र बन जाता है। इन आध्यात्मिक ग्रहों में नारायण के रूप में परम भगवान की प्रधानता है। और
और स्वस्थ बिना किसी शर्त जीवित प्राणी, सेवक, मित्र, माता पिता और भगवान के अंश, भगवान से भगवान को प्रेम पूर्ण सेवा प्रदान करके वहां रहते हैं। तो भगवान की क्या, भगवान के अन्य प्रकार के भगवान के साथ उनके संबंध होते हैं और भगवान के गोलोक धाम में वो कई प्रकार से निवास करता है। वह बिना शर्त जीवित प्राणी भगवान के साथ पूर्ण स्वतंत्रता से जीवन का आनंद लेते हैं। तो जो वहां पर मुक्त आत्मा होती है वो क्या करती है, भगवान के साथ जाती है और वहां पर स्वतंत्रता से भगवान के साथ आनंद में अपना जीवन व्यतीत करती है। जबकि निर्विशेषवादी ज्ञानी योगी वैकुंठ ग्रहों की अव्यक्तित्व चमक में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या, ये कैसी चमक है, इसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। जितना ही उनको ज्ञान होता है सिर्फ वहां तक वो पहुंच पाते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि जो ब्रह्म ज्योति है भगवान की ही कांति है जो वहां से निकल रही है, मगर वो वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो ज्ञान और त्याग तक ही सीमित रहते हैं। वैकुंठ ग्रह सूर्य की तरह स्वतः ही प्रकाशित होता है और वैकुंठ ग्रहों के किरणों को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ब्रह्म ज्योति असीमित रूप से फैली हुई है और भौतिक संसार उसी ब्रह्म ज्योति के एक तुच्छ भाग का एक ढका हुआ भाग है। ठीक है, यह आवरण अस्थाई है और यह एक प्रकार का भ्रम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मान बैठते हैं, ये हमारा भ्रम है। इस संसार में हम यही जान पाते हैं और इससे आगे हम बढ़ नहीं पाते। मगर जो भक्त है वो जानता है सेवा के माध्यम से भगवान के गोलोक धाम या भगवान के निवास स्थान तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने चर्चा की। भीष्मदेव आगे कहते हैं, भीष्मदेव भगवान के एक शुद्ध भक्त के रूप में वैकुंठ ग्रह में से एक में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर गए जहां भगवान अपने शाश्वत रूप पार्थ सारथी में थे। यह उस निःशर्त प्राणियों पर प्रभुत्व रखता है जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान और भक्त को बांधने वाला प्रेम स्नेह भीष्म देव के मामले में प्रदर्शित होता है और भीष्म देव ने पार्थ सारथी के रूप में अपनी दिव्य विशेषता में भगवान को कभी नहीं भुलाया। और जब भीष्म देव ये संसार से जा रहे थे तो भगवान उनके सामने व्यक्तिगत रूप में उपस्थित थे। वह जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है कि कितना सुंदर दृश्य है कि जो हमारे अधिष्ठाता देव हैं जिनको हम प्रेम करते हैं और वो अंतिम समय में हमारे सामने खड़े हों, हम उनका गुणगान कर रहे हो और वो हमारे पे दृष्टिपात कर रहे हो, हमें देख के मुस्कुरा रहे हो और ये जान रहे हो कि हम उन्हीं के गंतव्य स्थान उनके गोलोक धाम में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो यही भीष्म देव जी बताना चाहते हैं, पूरा जीवन जिनका स्मरण उन्होंने किया आज वो अंत समय में उनके स्मरण के कारण उनके समक्ष खड़े हुए हैं। तो ये संख्या थी, श्लोक संख्या 44। अब आगे श्लोक संख्या 45 की चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 45। तत्रादुन्दुभ्यो ने तत्रादुन्दुभ्यो ने द्वे मानवादितः शाशुः साध्वो राज्ञं सत्पेषु पुष्पवृक्षय। तो यहां पर बताया जाता है शब्दार्थ इस प्रकार से, तत्र उनके बाद, दुदुन्दुभ ढोल, नेटु ध्वनि किए गए, देव अन्य ग्रहों के देवता, मानव सभी देशों के पुरुष, अदित मतलब पीटा गया, शशांशु स्तुति की गई, साध्व ईमानदार, राजनाम शाही आदेश से, खतः आकाश से, पेतु गिरने वाला लगा, पुष्प वृषय पुष्पों की वर्षा। अनुवाद इस प्रकार से है, इसके बाद पुरुषों और देवताओं दोनों ने सम्मान से ढोल बजाए और
शाही आदेश के सम्मान और आदर का प्रदर्शन किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। अनुवाद इस प्रकार से है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भीष्मदेव का मनुष्य और देवताओं दोनों द्वारा सम्मान किया गया। मनुष्य पृथ्वी और इसी तरह से अन्य ग्रहों पर भूर या भूवर समूह में रहते हैं, लेकिन देवता स्वर्ग या स्वर्गीय ग्रहों में रहते हैं, और वे सभी भीष्मदेव को एक महान योद्धा और भगवान के भक्त के रूप में जानते थे। एक महाजन या अधिकारी कह सकते हैं के रूप में वह ब्रह्मा, नारद, शिव के स्तर पे थे, हालांकि वह एक मानव थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जो भक्त है अपनी कार्यकलापों द्वारा भगवान के साथ संबंध के द्वारा किस स्तर तक पहुंच गया, शिव के स्तर तक पहुंच गया, है ना। नारद मुनि के स्तर तक, मतलब देवताओं के स्तर तक। देवताओं से तुलना की जा रही है किसकी, भीष्मदेव की, क्योंकि उनके कार्यकलाप इतने अच्छे थे। इस प्रकार भीष्मदेव इस प्रकार महान देवताओं के सामने योग्य अभ्यास केवल आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति पर संभव है। क्यों, आध्यात्मिक प्रयास हम जब करते हैं तभी हमें हमारी तुलना देवताओं से की जाती है और हम उस तुल्य बन जाते हैं। इस प्रकार भीष्मदेव पूरे ब्रह्मांड में जाने जाते थे और उनके समय के दौरान अंतर्ग्रहीय यात्रा यांत्रिक अंतरिक्ष यान के निरर्थक प्रयासों की तुलना में बेहतर तरीके से की जाती थी। जब दूर के ग्रहों को भीष्मदेव के निधन की सूचना मिली तो ऊपरी ग्रहों के साथ साथ पृथ्वी के सभी निवासियों ने दिवंगत महान व्यक्ति के प्रति उचित सम्मान दिखाने के लिए फूलों की वर्षा की। स्वर्ग स्वर्ग से फूलों की यह वर्षा महान देवताओं द्वारा मान्यता मान्यता का प्रतीक है और इसकी तुलना किसी शव की सजावट से कभी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो है उनका जो शरीर था, भौतिक जगत में अगर कोई शरीर छोड़ता है तो वो शव कहलाता है, मगर यहाँ पर जो है उनका शरीर और वो स्वयं आध्यात्मिक थे, तो वहां पर उनकी तुलना किसी आम व्यक्ति से नहीं की जा सकती, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है स्वर्ग के फूलों की यह वर्षा महान देवताओं द्वारा मान्यता का प्रतीक थी और इसकी तुलना किसी शव की सजावट से कभी नहीं की जानी चाहिए। आध्यात्मिक अनुभूति से अभिभूत होने के कारण भीष्मदेव के शरीर ने अपने भौतिक प्रभाव खो दिए थे। तो भौतिक प्रभाव क्या है, जो भौतिक जगत की चीजें होती हैं शरीर के साथ जुड़ी हुई, वो भौतिक प्रभाव छोड़ दिए तो क्या हुआ, उस शरीर में आध्यात्मिक प्रभाव उन्नत हो गए, ठीक है ना। और इस प्रकार शरीर आध्यात्मिक हो गया, जैसा आगे के संपर्क में आने पर आग के संपर्क में आने पर लोहा लाल हो जाता है। तो क्या होता है, लोहे को जब अग्नि में डालते हैं तो कुछ समय बाद वो गर्म होने के बाद बिल्कुल अग्नि के समान लाल दिखने लगता है। इसी प्रकार से अगर हमारा भौतिक शरीर है और सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वो कहते हैं ना, देवताओं के शरीर में कभी दुर्गंध नहीं आती, क्योंकि वो भौतिक बंधनों से जुड़ा नहीं हुआ है ना, आध्यात्मिक है। उसी प्रकार से जो भीष्म पितामह का शरीर है वो आध्यात्मिक हो चुका है, उसकी तुलना अग्नि में लोहे के समान की गई है, जो अग्नि के समान ही लाल दिखता है। इसलिए पूर्ण आत्म साक्षात्कारी आत्मा का शरीर भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे आध्यात्मिक निकायों के लिए विशेष समारोह मनाए जाते हैं। क्या विशेष समारोह इन लोगों के लिए मनाए जाते हैं जो आध्यात्मिक जगत के वासी होते हैं। भीष्मदेव के सम्मान और मान्यता की कभी भी कृत्रिम तरीके से नकल नहीं की जानी चाहिए। तो जैसे भीष्मदेव जी की विदाई हुई, उनका तिरोभाव मनाया गया, उस प्रकार से हम उनकी नकल नहीं की जा सकती। जो हम भौतिक जगत में जो आम व्यक्ति होते हैं उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं, तो हम जो है भीष्म पितामह की नकल नहीं की जा सकती, बहुत ही दिवंगत आत्मा थे। भीष्मदेव के सम्मान और मान्यता की कभी भी कृत्रिम तरीके से नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आम आदमी के लिए तथाकथित जयंती समारोह मनाना एक फैशन बन गया है। अधिकृत शास्त्रों के अनुसार एक सम्मान व्यक्ति के लिए इस तरीके की जयंती समारोह है, ठीक है ना।
चाहे वह भौतिक रूप से कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, भगवान का अपमान है। कि कोई भौतिक जगत का व्यक्ति है, अगर उसका तिरोभाव मनाया जा रहा है तो वो अपमान है। मगर अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, अगर उसका तिरोभाव मनाया जा रहा है तो भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। अधिकृत शास्त्रों के अनुसार इस सम्मान व्यक्ति के लिए इस तरह का जयंती समारोह, चाहे वो भौतिक रूप से कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, भगवान का अपमान है। क्योंकि जयंती उस दिन के लिए आरक्षित है जब भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भीष्मदेव अपनी गतिविधियों में अद्वितीय थे और भगवान के राज्य में उनका शरीर निधन की अद्वितीय है। तो भगवान के समक्ष उन्होंने शरीर छोड़ा, इसीलिए वो पूजनीय है। कि कोई ऐसा भक्त जो शरीर छोड़ रहा है और शरीर छोड़ने से पहले भगवान उसके सामने प्रकट हो रहे हैं और इसकी पुष्टि हो रही है कि मैं तुम्हें यहां लेने आया हूं, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। क्या हम और आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने इतना स्मरण किया हो भगवान का? और भीष्मदेव को तो कितना वरदान प्राप्त था कि जितनी बार भी उन्होंने जन्म लिया उतनी बार उनको राज्य जन्म मिला। उनको किसी किसी ऐसी जगह जन्म नहीं मिला, वो हमेशा राजा ही बने रहे। कई जन्मों में उनको शाही परिवार मिले। जैसे कल उन्होंने पूछा था वसु, है ना, तो क्योंकि उन्होंने वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय चुरा ली थी, तो क्योंकि चुराई किसने थी? आठवें पुत्र ने चुराई थी, आठवें वसु ने। तो बाकियों ने तो सबने क्षमा मांगी, मगर उन्होंने बोला नहीं, इसको तो श्राप मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या हुआ, बाकी तो जन्म लेते ही मुक्त हो गए, ठीक है ना, परंतु इनको क्या हुआ, इनको श्राप मिलने की वजह से इनको कई बार जन्म लेना पड़ा, तब जाके फिर इनको इस तरीके का जन्म लेना पड़ा और फिर वो आठवें वसु कहलाए, है ना। तो कहने का मतलब है जितनी बार भी ये इन्होंने जन्म लिया उतनी बार ये किंग बने, ठीक है ना। तो भगवान ने इतनी कृपा इनको की, फिर भी अगर किसी व्यक्ति को राजपाट दे दिया जाए तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, क्योंकि भौतिक जगत के लालच में वो फंस जाता है और भगवान को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है अपनी बुद्धि से। मगर यहाँ पर भीष्म देव जी का स्मरण हमेशा भगवान के प्रति रहा, तब जाके भगवान समक्ष रूप में खड़े हुए हैं उनके सामने कि जब तुम अपना ये भौतिक शरीर त्यागोगे तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। किस रूप में? पार्थ सारथी के रूप, है ना। तो आगे हम चर्चा अब करेंगे श्लोक संख्या 46 की। श्लोक संख्या 46। तस्य नृणादिनी सम्पेरेत्सया लेगः युधिष्ठिर कार्त्वा जन्मदान्ता दुखितो अभवत्। तस्य उसका, निहरण, आदिनी अत्येष्टि अंत्येष्टि संस्कार, संपरेत्सह मतलब मृत शरीर का, भार्गव हे भृगु के वंश, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर, करवी करियव करियव ऐसा करके, मुहूत्रम एक क्षण के लिए, दुखित क्षमा करें, अभवत अभवत मन गया, मान गया। अनुवाद इस प्रकार से है, हे भृगु, शौनक के वंशज, भीष्मदेव की मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए भी शोक में क्षण भर के लिए शोक में डूब गए। तो यहाँ पर जो है भृगु मुनि के वंशज जो शौनक आदि ऋषि बैठे हैं, उनसे उनको संबोधन देते हुए कहा जा रहा है कि भीष्मदेव का जब शरीर त्याग हुआ, शरीर का अंतिम समय आया, अंतिम संस्कार के समय जो है महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक में डूब गए। तो यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भीष्मदेव ने केवल महाराज युधिष्ठिर के एक महान परिवार के मुखिया थे, ठीक है ना, कौन? भीष्मदेव। बल्कि वे एक महान दार्शनिक और उनके भाइयों के, उनकी मां के मित्र भी थे। चूंकि महाराज युधिष्ठिर सहित 5 भाइयों के
पिता महाराज पांडु की मृत्यु हो गई थी। भीष्म देव पांडु के सबसे स्नेह दादा और उनकी विधवा बहू कुंती देवी के देखभाल करता भी थे। यद्यपि महाराज धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर के बड़े चाचा थे, उनकी देखभाल के लिए वहां थे। उनका स्नेह दुर्योधन सहित अपने 100 पुत्रों के प्रति अधिक था। अंततः पिताहीन पांच पिताहीन भाइयों को हस्तिनापुर के राज्य के उचित दावे के वंचित करने के लिए एक विशाल गुट रचा गया। राजसीय महलों में बड़ी साजिशें आदि थी और पांचों भाइयों को जंगल में निर्वासित कर दिया गया। लेकिन भीष्मदेव अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भी महाराज युधिष्ठिर के प्रति सदैव एक सच्चे सहानुभूतिपूर्वक शुभ चिंतक, दादा, मित्र या दार्शनिक थे। महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा देखकर उनको बहुत खुशी से मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि वो इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अपने अनुसार अपना शरीर छोड़ सकते थे, उनको वरदान प्राप्त था, परंतु किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब जो है 5 पांडव में युधिष्ठिर महाराज जो है राजगद्दी पे बैठे और इनको राज्यपाठ मिले। वो ये चाहते थे कि ये धर्म की स्थापना हो, जो आने वाला राज्य है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। उसके सुरक्षित रहने के लिए एक ऐसा राजा होना चाहिए जो भगवान का शुद्ध भक्त हो, तभी राज्यपाठ को अच्छी तरह चलाया जा सकता है, तभी सब धर्म के अनुसार उसके अंतर्गत रह के प्रसन्न रह पाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है, महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा देखकर उनको बहुत खुशी से मृत्यु हो गई, अन्यथा उन्होंने पांडवों के अनुचित कष्टों पर पीड़ा सहने के बजाय बहुत पहले ही अपना भौतिक शरीर त्याग दिया होता। कि अगर ये इंतजार में थे, अन्यथा उन्होंने क्या किया होता, पहले ही अपना शरीर त्याग देते, परंतु वो चाहते थे कि एक भक्त इस सिंहासन पे बैठे। वह बस उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरी विश्वास था कि पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होंगे, क्योंकि उनको अपने भगवान श्री कृष्ण पे, अपने राधा पार्थसारथी भगवान पे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि उन्हें अधिपत्य श्री कृष्ण उनके रक्षक थे। भगवान के भक्त के रूप में वह जानते थे कि भगवान के भक्त को किसी भी समय परास्त नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर भीष्म की इन सभी शुभ कामनाओं से भली भांति परिचित थे, वो जानते थे अपने भगवान के बारे में, और जिसको भगवान पे पूर्ण विश्वास होता है वो कभी पराजित नहीं होता, और इसलिए उन्हें महान अलगाव का अनुभव हो रहा था। मतलब उनको ऐसे लक्षण मिल रहे थे कि भगवान अगर साथ हैं तो विजय संभव है। उन्हें एक महान आत्मा के वियोग का दुख था, उन्हें एक महान आत्मा के वियोग का दुख था कि भीष्मदेव जैसे महान आत्मा शरीर छोड़ के चले गए तो उनका जो सानिध्य है वो टूट गया। इस प्रकार का युधिष्ठिर महाराज को शोक प्रकट हो रहा था, ना कि उन भौतिक शरीर की जिसे भीष्म देव ने त्यागा था। तो हमारे भौतिक जगत में क्या होता है, कोई शरीर छोड़ देता है तो हमें दुख लगता है क्योंकि उसका शरीर हमसे अलग हो गया, परंतु यहाँ पर जो भीष्म देव की जो स्वाभाविक स्थिति है वो शुद्ध वैष्णव की है, और एक शुद्ध वैष्णव जब छोड़ के शरीर जाता है तो थोड़ा तो हमें कष्ट पहुंचेगा। क्यों, एक वैष्णव का संग हमसे टूट जा गया है, कोई एक वैष्णव हमें छोड़ के जाएगा तो हमें दुख तो पहुंचेगा। हमें से शरीर से कोई मतलब नहीं था, पर उसकी जो आत्मा है, उसका जो साधु संग है वो हमें मिल रहा है, तो हमें उसकी परवाह है ना। महाराज युधिष्ठिर भीष्मदेव की इस शुभ कामनाओं से भली भांति परिचित थे, और इसलिए उन्होंने महान, ठीक है ना, वैष्णव का अनुभव कर रहे थे। उन्हें एक महान आत्मा के वियोग का दुख था, ना कि उस भौतिक शरीर का जिसे भीष्म देव ने त्याग दिया था। अंतिम संस्कार समारोह एक आवश्यक कर्तव्य था। हालांकि भीष्मदेव एक मुक्त आत्मा थे, है ना, चूंकि भीष्मदेव बिना किसी समस्या चूंकि भीष्मदेव बिना किसी समस्या के थे, इसीलिए सबसे बड़े पोते अर्थात महाराज युधिष्ठिर इस समारोह को करने के लिए योग्य व्यक्ति थे, है ना। क्योंकि
सबसे बड़े वो थे और उनका कर्तव्य था कि उनका अंतिम संस्कार करें, है ना। और भीष्मदेव किसी कष्ट में नहीं थे, वो मुक्त आत्मा थे। यह भीष्मदेव के लिए एक महान वरदान था कि परिवार के एक महान, परिवार के समान महान पुत्र ने एक महान व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया। तो कितनी सौभाग्य की बात है कि एक महावैष्णव दूसरे महावैष्णव का अंतिम संस्कार करे। तो यहाँ पर अगर पिता महान वैष्णव है तो बेटा धूर्त निकल जाता है, और अगर बेटा धूर्त होता है तो पिता महावैष्णव निकल जाता है। यहाँ पर दोनों ही वैष्णव नहीं होते, इस भौतिक जगत में बिल्कुल उल्टा चलता है। पिता भक्त है तो बच्चा धूर्त है, बच्चा धूर्त है तो पिता भक्त है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पिता है वो भी महावैष्णव है, और जो अंतिम संस्कार करने वाला पौत्र है वो भी महावैष्णव है ना। तो आप देखिए कितना संयोग, कितना सटीक है कि दोनों महावैष्णव एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं। तो वहां पर भीष्मदेव भी बड़े प्रसन्न थे कि मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, धर्मराज युधिष्ठिर, है ना। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर दृश्य है कि हम देखते हैं कि जब भौतिक जगत में कोई शरीर छोड़ता है तो दुखद घटना कहते हैं, मगर जब आध्यात्मिक शरीर कोई छोड़ता है तो बड़ी सुखद घटना होती। सुखद कैसे होती है कि इस बात का सुख होता है कि वो भगवत धाम जाने का पात्र बन गया है, भगवत धाम जा रहा है। इस बात की खुशी भक्तों को हो सकती है, अन्यथा और किसी को नहीं हो सकती है। तो ये समझना चाहिए कि जब आध्यात्मिक जगत से आचार्यगण या महावैष्णव आते हैं तो अपने साथ एक संदेश लेके आते हैं। ठीक है, क्या संदेश लेके आते हैं कि हमें मानव जीवन मिला है केवल भगवान की सेवा के लिए, और हमें भगवान की सेवा करते रहते उन्हीं की शरणागति लेते हुए उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। और जब हमारा तिरोभाव होगा तभी भी हम उनके दर्शन करते हुए अपने गंतव्य स्थान को वापस चले जाएंगे, इसके अन्यथा हमें किसी और चीज से सरोकार नहीं है। तो जब महावैष्णव आते हैं तो एक संदेश लेके आते हैं, और जब महावैष्णव रहते हैं तो संदेश बांटते हैं, और जब महावैष्णव तिरोभाव होके चले जाते हैं तो एक मुख्य संदेश दे जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो उनका आना, रुकना और जाना एक संदेश, ठीक है। तो हमें किसी भी महावैष्णव के आविर्भाव में, तिरोभाव में उनकी ग्लोरिफिकेशन हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि वो संदेश लेके आए थे, संदेश को बांटा था, और तिरोभाव के समय वो एक मुख्य संदेश देके चले गए, है ना। तो इसके साथ ही हम यहाँ विराम लेंगे, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। कल श्लोक संख्या 47 की चर्चा करेंगे, जिसमें जो जो ऋषिगण हैं वो किसका, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ऋषिगण भगवान का गुणगान करेंगे, और आगे युधिष्ठिर महाराज के बारे में आगे चर्चा करेंगे 48 49 में। और उसी के साथ हमारा अध्याय स्कंद 1 अध्याय 9 समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले हफ्ते से जो है कोशिश करेंगे इसको हम अध्याय 10 की चर्चा हम करेंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा।